कुछ ही दिन बाकी है जब झनक अनिरुद्ध का घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। अब देखिए, इस आशीर्वाद सेरेमनी में जितने भी लोग हैं ना, उन्हें तो यही लग रहा है कि झनक अब फाइनली इस घर से चली जाएगी। इस शादी के बाद वाली रस्मों में जब झनक पहुंची तो उसके गहने और अच्छे कपड़े देखकर भाई हर कोई चौंक गया। अब ये सब तो झनक को नौकरानी समझते हैं और नौकरानी को हीरो का हार मिला, ये बात भला किसे हजम होगी। ये कहने को झनक की जो मासी है, आज देखिए ये कैसे कह रही है कि अनिरुद्ध के लिए झनक भी उसकी बहन जैसी है। अब इस बात को सुनकर झनक को बुरा तो लगा, ऑडियंस को भी समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है कि जैसे कि मैम ने बोला कि वो एक चीज़ होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है और बीच में इतना कुछ हो गया है, इतनी बातें हो गई है, तो उनको पता भी नहीं कि अगर इसको कैसे मतलब कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाए। सो आई थिंक वो ही चल रहा है। हाँ, झनक के मन में तो वो है और अनिरुद्ध के लिए झनक के मन में वो रिस्पेक्ट है और एक ऐसी फैमिली में वो आ चुकी है जो ऑलमोस्ट आप टॉक्सिक बोल सकते हो कुछ लोगों के अलावा, जैसे कि अंजना है। अब अर्शी और उसकी माँ तो झनक की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अनिरुद्ध इस बात को अच्छे से समझ गया है और आज वो झनक के होने वाले पति को ये कह रहा है कि आगे झनक के करियर पर आपको ध्यान देना होगा। अनी और झनक के बीच में ऐसे खट्टे मीठे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे एक दूसरे को ना वो ब्लेम करते रहते, मन में कुछ होता है, ये लोग कुछ अलग एक्सप्रेस करते। बट ये जो सीन था ना, उसके रोने में इतना सब कुछ था, थैंक यू था, आई एम सॉरी था, मे बी आई लव यू था, ग्रेटफुलनेस था, वो सब कुछ उसने दिखा दिया। मैं सेट पे ही थी और इतना प्यारा वो सीन था। फिलहाल झनक के करियर को लेकर ही आर्गुमेंट्स हो रही हैं। इमोशन का यहाँ पर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झनक को सब चाहते हैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाए। ये केवल अनिरुद्ध और छोटून ही है जो चाहते हैं कि अभी फिलहाल झनक को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होगा वो तो आप सबको देखना ही चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और सूर्या को भी इमली के साथ कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। तभी तो पुलिस की जीप लेकर सूर्या पहुंच गया है इमली के पास। अब इमली वैसे तो सूर्या के साथ चलने वाली नहीं थी, ऐसे में सूर्या ने इमली को अरेस्ट ही करवा दिया। उस पर इल्जाम लगवा दिया कि उसने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही है। अब यहाँ शुरू हो गई है सूर्या इमली की टशनबाजी, लेकिन सूर्या हम आपसे यही कहेंगे कि फिलहाल इमली घायल शेरनी बन गई है, आप उसे ज्यादा ना छेड़िए, क्योंकि आज तो उसने आपकी ताई अम्मा को भी नहीं छोड़ा। ताई अम्मा के साथ सूर्या का पूरा परिवार भी आया है इमली को पैसे देने, ताकि वो सूर्या की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन सूर्या के घर वालों को अब ये कौन समझाए कि उन्हें ये बात सूर्या को समझाने की जरूरत है, बल्कि इमली को नहीं। इमली तो खुद घर छोड़कर आई है और ढाबे में काम कर रही है। अब भले ही इमली गरीब है, लेकिन उसका ईमान बहुत बड़ा है, तभी तो उसने सबके सामने सूर्या के परिवार का घमंड तोड़ दिया। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि सूर्या ने इमली को गिरफ्तार तो करवा लिया है, लेकिन क्या वो उसे घर वापस ला पाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो भाई, त्योहार के दिन तो छोड़ दिया करो ना। आज के दिन तो आप अपनी साजिशें छोड़ छाड़ कर हंसी खुशी त्योहार मना सकते हैं, लेकिन इनकी भी गलती नहीं है ना। क्या है कि सीरियल्स अपने त्योहार बैकलॉग में मनाते हैं, तो जब सीरियल में त्योहार शुरू ही नहीं हुए तो करने दीजिए इनको अपनी साजिशें, ताकि कयामत से कयामत तक हो। क्या आप लोग ऐसे पेश आते अपनी होने वाली बहू के साथ? कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी दासी को? भगवान, ये क्या हो रहा है? इस राजघराने में हमारा विवाह होने वाला है। वहाँ के लोग कैसे? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा साल है ये? आपके खानदान में लोग विवाह करने से पहले ये पूछते हैं कि कौन सा साल चल रहा है। राज, ये सब क्या हो रहा है? रॉयल कमरा तो होगा ना, हमें आराम करना। लो भाई, कहानी में आ गया एक और ट्विस्ट। हाँ बस क्या है, यही ट्विस्ट देखना बाकी था। अगर हम मेकर से ये सवाल पूछें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, कहानी वैसे ही पुनर्जन्म को लेकर उलझी हुई थी। पूर्णिमा कब पूनम बन गई इसका पता ही नहीं चला, और अब ये पूनम अपनी याददाश्त भूल गई है तो खुद को राजकुमारी समझने लग गई है। इस राजघराने में हमारा विवाह होने वाला है। वहाँ के लोग कैसे? और यहाँ जैसे ही आए, चाय, शरबत, कॉफी, स्पार्कलिंग वाटर, सीधा ठहर जाइए, हमें कुछ नहीं हुआ। बल्लभगढ़ के लोग हमें कुछ होने नहीं देते। राज, ये सब क्या हो रहा है? रॉयल कमरा तो होगा ना, हमें आराम करना। हमारा सर बहुत दासिया, हमारा सर कब? मेरी याददाश्त जा चुकी है और मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं पूनम हूँ, मैं पूर्णिमा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि शाइना ने इससे पहले ही मुझे गाड़ी के अंदर बंद किया था और तभी मेरी याददाश्त चली गई, और अब मैं खुद को समझ रही हूँ कि मैं राजकुमारी हूँ। वो सीन कुछ ऐसा था जहाँ पर पूनम को धीरे धीरे पूर्णिमा की यादें आ रही हैं, फिर एकदम से आ रही है, उस चक्कर में टक्कर लगी सर पे। हाँ। कार एक्सीडेंट में वो बीच में अटक गई, बीच में एक राजकुमारी फंसी हुई थी, वो उभर के बाहर आ गई। पूनम इधर रह गई, पूर्णिमा इधर रह गई, बीच वाली यहाँ पे आ गई। अब कभी पूर्णिमा, कभी पूनम और कभी राजकुमारी। इंसान एक ही है लेकिन उसके तीन किरदार। अब देख लीजिए, कंफ्यूजन तो होगा ही। अब शाइना ने जो करतूत की थी वो करतूत उसे इस कदर भारी पड़ेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस घर पर हमारा हक, हमारे ही घर में हमसे ऐसी बात करने का हक किसने दिया तुमको? इस सोचा था कि पूनम को रास्ते से हटा देगी, एक्सीडेंट करके उसका काम तमाम कर देगी, लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। पूनम जिसकी याददाश्त चली गई है और अब वो खुद को महल की राजकुमारी समझ रही है, साइना को वो अपनी दासी समझ रही है। क्या आप लोग ऐसे पेश आते अपनी होने वाली बहू के साथ? कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी दासी को? अब इसके साथ साथ दर्शकों को और क्या क्या देखना पड़ेगा, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आपका इम्तिहान अभी और भी कड़ा होने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार मैं सोचती हूँ कि ये जो लव स्टोरीज होती हैं, अगर इसमें सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे हीरो हीरोइन के बीच में, यानी प्यार की शुरुआत हो और फिर सिर्फ उनकी प्रेम कहानी पे, यानी कि उनका रिलेशनशिप कैसे ब्लॉसम करता है उस पर ध्यान दिया जाए, तो क्या वो बोरिंग हो जाएगा? बहरहाल, जब तक मैं अपने सोच पर और विचार करती हूँ, आप जरा देखिए अमृता और विराट की कहानी आखिरकार आगे पहुंची या अभी भी ये एक दूसरे से यही कह रहे हैं, कैसे मुझे तुम मिल गए।
पैसों की लालच में इंसान वाकई क्या क्या करने लगता है। लेकिन अभिराज जरा संभाल कर, आपको अगर विराट या अमृता ने यूं देख लिया तो सच में आपकी खैर नहीं होगी। अब फिलहाल तो आपको कविता ने बचा लिया। सही समय पर उसने आपके हाथों से सारे बाइक के सामान भी ले लिए। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई, वो ये है कि जब प्लानिंग प्लॉटिंग ही करनी थी तो उसी जगह क्यों करना जहां पर आपकी बाइक रखी हुई हो, या फिर ये कहें कि जहां पकड़े जाने का डर हो। बहुत सारे षड्यंत्र रच रहा है और कहीं ना कहीं अमृता ढूंढ रही है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पाएगा। मतलब दोनों का टकराव नहीं हो पाएगा, वो हमेशा बचने ही वाला है। अभी तक जितने सीन्स हुए हैं हमारे बच रहा है। हम दोनों अपने प्लान को ही डिस्कस कर रहे हैं और उतने में अमृता आ जाती है। वो किसी और काम से आई है, बट हम दोनों बहुत डर जाते कि कहीं इसने हमारी बातें ना सुन ली हों। लेकिन थैंकफुली मुझे समय पे रियलाइज़ हो जाता है कि वो आई है और मैं चीज़ों को संभाल लेती हूँ और हम बाल बच जाते हैं। अब इस बार आपका नसीब अच्छा था क्योंकि अमृता का ध्यान सिर्फ बाइक पर गया और उसने उस शख्स को नहीं देखा जो बाइक सवार है। अगर उसने आप दोनों को यूं बातें करते हुए सुन लिया होता या फिर उस बाइक सवार को देख लिया होता तो आपका ये जो प्रॉपर्टी और पैसों का सपना है उस पर पानी फिर जाता। कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह, क्योंकि उसने एक बाइक का नंबर नहीं देखा है और पता नहीं कितने गौर से उसने वो बाइक देखी है, तो हमने तो नंबर बाद में निकाल दिया है ताकि वो उसे पहचान ना सके। आपने देखा सीन में कि आखिर में कविता और अभिराज दोनों बाइक का जो नंबर छुपाया गया था स्टिकर से वो निकाल के फेंक देते हैं ताकि किसी को शक ना हो या अमृता को शक ना हो स्पेसिफिकली कि ये बाइक वही है जिस पर अभिराज आया था या ये बाइक किसकी भी है। ये अभिराज को तो उसने बाइक पर देखा नहीं है, तो वो ये पहचान ना पाए, इसीलिए इन्होंने बाइक पर का नंबर प्लेट हटा दिया, स्टिकर हटा दिया। खैर फिलहाल आप दोनों तो बाइक संभालिए, क्योंकि असल जिंदगी में अगर ऐसा होता तो शायद कुछ और ही हुआ होता। लेकिन ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर पहले आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा और फिर उस पर विराट और अमृता पानी फेरेंगे। और ये कैसे होगा, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, पता है ये शरारा तो नया सिलवाया है। पिछली ईद पर तो कुछ और ही पहना था। देखिए त्योहार पर ना नए कपड़े ही पहनते हैं। अब आप चाहे ईद मनाइए या नवरात्र, अगर कोई नए कपड़े पहनता है ना तो उसकी चुगलियां छोड़कर चुगलखोर आंटी की चुगलियां देखिए, सुनिए, थोड़ा टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लाई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। लीजिए, आखिरकार अनुज अनुपमा की शादी की सेरेमनीज शुरू हो ही गई, जहाँ संगीत सेरेमनी में श्रुति अनुपमा के सामने अनुज को प्रपोज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह फंक्शन अनुज श्रुति के लिए नहीं बल्कि अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए रखा गया है। तभी तो बार बार आध्या अनुपमा के चले पर नमक छिड़क रही है। अब बेचारी अनुपमा को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। अनुज श्रुति का रोमांस तो वही, खैर कुछ भी कर लो, लेकिन अनुज तो अपनी अनुपमा का साथ देना कभी नहीं छोड़ेगा। तभी तो वो आ गया सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में भी अपनी अनु की मदद करने के लिए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब जिस बात का डर था वो फाइनली हो ही गया। चीकू को सारी सच्चाई पता चल गई कि नताशा ने उसे धोखा देकर मकवाना परिवार की मदद की है। बेचारी नताशा क्या करे, एक तरफ है उसका भाई और दूसरी तरफ है उसका ससुराल। वो तो बेचारी बीच में फंसकर रह गई है। पागल हो गए?
हाँ, पागल ही था जो तेरे लिए इन सबसे लड़ गया। अरे जो भाई तेरे लिए हमेशा खड़ा रहा, पूरी दुनिया से लड़ गया, तेरे लिए जान दे देता, तूने उसी के साथ। मैं सोमनाथ से दुआ मांगता हूँ, तेरी जैसी बहन किसी भाई को ना मिले। मेरे लिए मर गई है चुटकी, जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए। चीकू ने तो फैसला कर लिया है कि वो अब घर छोड़कर चला जाएगा। अब सच तो सामने आना ही था और सच सामने आने के बाद अब अम्मा भी नताशा को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब रीवा के दिल में अभी भी ईशान बसा हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है कि गुड़ी पाड़वा पर उसके और ईशान के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ ईशान और रीवा को साथ देखकर सभी को हो रही है जलन। अब भाई जलन तो वही होती है ना जहाँ प्यार होता है, और सभी भी ईशान से प्यार जो करने लगी है। तभी तो ईशान और रीवा को करीब आते देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैंने कहा ईद मुबारक और लीजिए जरा मुंह तो मीठा कर लीजिए। वैसे मुंह तो मीठा आज फरमान हैदर का भी खूब किया जा रहा है। देखिए ना, आप जानते हैं एक्टर्स को अपने शूटिंग स्केड्यूल से वक्त ही कहाँ मिलता है। ऐसे में ईद अपने घर पर जाकर यानी कि अपनी नेटिव प्लेस में जाकर मनाने का मौका मिल जाए तो कि भाई क्या बात है। और किस तरह फरमान ले रहे हैं ईद का आनंद, आइए दिखाते हैं। पाक महीने के बाद मीठी ईद का त्योहार आया है, खुशियां अपने साथ लाया है। तभी तो सास बहू और साजिश के साथ ईद के खास मौके पर इस खुशी को बांटने फरमान हैदर आए हैं, वो भी हमारे साथ। अब ये खुशियाँ तो उनके साथ ही बांटी जा सकती है जो आपके करीबी हो। तभी तो फरमान पहुँचे हैं अपने होम टाउन अपने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। दिन की शुरुआत हुई नमाज से, जहां अपने परिवार के साथ उन्होंने अदा की नमाज। खुले आसमान में उन्होंने मांगी अमन, खुशहाली और अपने परिवार की सलामती।
पहुंचने के बाद बारी आई सभी से गले मिलकर ईद की खुशियों को बांटने की। फरमान ने पूरी फैमिली के साथ इस दिन को और भी खास बनाया और हमारे साथ इसे शेयर भी किया। वैसे आज फरमान ने अपनी पूरी फैमिली से तो मिलवाया ही, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे उनके नानू उन्हें पहले ही ईदी दे दिया करते हैं। वहीं फरमान ने अपनी माँ से भी मिलवाया। पहले सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम और ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। एंड ये माह रमज़ान का महीना गया है जो बहुत ही पाक महीना है। इसमें हम सब ने 30 रमज़ान मुकम्मल किए हैं, ढेर सारी दुआएं मांगी हैं, ढेर सारा खाना सहरी इफ्तारी की है। तो माशाल्लाह सभी के रमज़ान बहुत अच्छे से गए हैं। और मैं आज अपने नाना के यहाँ हूँ। तो बचपन से हम लोगों ने जो ईद है हमेशा अपने ननिहाल की है। ये मेरे नाना पापा हैं जिन्होंने हमें ऑलरेडी ईदी दे चुके हैं। मतलब ये वक्त से पहले ईदी दे देते हैं ताकि वो ईदी काम में आ जाए, आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करते। ये हमारी नानी अम्मी हैं। काफ़ी अच्छी से तैयारियां हुई हैं और आज ईद का दिन है। बहुत खुशी के साथ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ डिशेस काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, और सब लोग इकट्ठा यहाँ एक साथ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। जोया में हम इस टाइम मम्मी पापा के यहाँ और हमारे फरमान भी आए हुए हैं। सो ये हमारे घर के सभी मास्टर शेफ़, जिनमें ये दो मेरी खालाएँ हैं। ऑफिशियल ये खाला हैं लेकिन इन्हें बहन मानता हूँ। ये बहन है, खाला की बेटी हैं, और ये हमारी मामी हैं इकलौती। फरमान की फैमिली उनके आने से काफी खुश है और उम्मीद करते हैं कि ये नया साल उनके और उनके पूरे परिवार वालों के लिए बरकत लाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत जोर है ना इस हाथों में, अब हथकड़ी तोड़ेगी इसका जोर। शरा पता नहीं ये तो किससे दुश्मनी मोल ले रहा है। अब पता था तुझे, ये सरासर एक गुंडा करती है। अगर मैं अभी साइबर क्राइम जाकर तुम दोनों की कंप्लेन कर दूंगा तो दोनों यहाँ से सीधा जेल जाएंगे, अभी के अभी। लक्ष्मी को यहाँ बुलाकर तुमने उसे हैरेस किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसे मेंटल टॉर्चर किया। ये सब तुम्हारे खिलाफ जाएगा। तुम्हारी दुश्मनी हमसे नहीं है, अपने आप से है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अगर थोड़ी सी भी अकल है ना तो अपने बेटे को समझाइए, वरना ये फोन लेकर मैं फौरन पुलिस स्टेशन जाऊंगा। और एक बार मां बेटे दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक एक सबूत है। और वैसे भी तुझ जैसा क्रिमिनल जिसके ऊपर ऑलरेडी अपने पत्नी का मर्डर का केस चल रहा, निकलना बहुत मुश्किल पड़ेगा। बात जब फैमिली की हो तो मंगल का पति आदित्य सबसे भिड़ने में हिचकिचाएगा नहीं, और बात जब खुद की छोटी साली की हो तो बैंड तो बजानी ही थी। भाई यहाँ बैंड किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी के होने वाले मंगेतर नितिन की बजाई गई है, जहाँ मंगल और आदित्य नितिन के घर पहुंचकर उसे उसकी करतूत की सजा देने आए हैं। दरअसल बात यह है कि मंगल की बहन लक्ष्मी की सगाई नितिन से होने जा रही थी, लेकिन नितिन बड़ी ही चालाकी से लक्ष्मी का फ्रॉड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि लक्ष्मी नितिन के काले करतूतों की सच्चाई जो जान गई थी। ये तो नितिन की बाहों में झूम रही है मम्मी। अरे मैं भी तो देखो इसका छिचोरापन, कितने छिचोरेपन करे इसने, हैं? ये देखो, ये देखो। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। वो ही आदित्य ने किया। नितिन आदित्य की धमकी से भी नहीं डर रहा था, लेकिन आदित्य ने नितिन और उसकी माँ के गुनाह के कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिए, और जिसके बलबूते पर नितिन के मोबाइल से सभी फ्रॉड वीडियो डिलीट कर लक्ष्मी को बदनामी से बचा लिया। तो जाते जाते तुम दोनों को ये भी बता दो
तुम दोनों ने जो भी बातें की हैं, सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। जाने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। ये सारे वीडियोस डिलीट करने पड़ेंगे। लेकिन असली ड्रामा शुरू करेगी मंगल की माँ, जिसका हर्जाना लक्ष्मी को भुगतना पड़ेगा और ऐलान होगा कि लक्ष्मी की शादी वो 7 दिनों में ही करा कर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई में गर्मी का पारा बढ़ गया है और इस गर्मी में जब दो हसीनाओं के हॉट फोटोशूट आपके सामने हम लेकर आएंगे तो भला आप सब अपनी टीवी स्क्रीन से कैसे हट सकते हैं। एक है सृजिता डे तो दूसरी है अर्चना गौतम। ये दोनों का अपना अलग अंदाज है। अब इनको सजाना है, संवारना है। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक्ट्रेस के लिए हर बार नया क्या करे ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट के लिए। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिटी फील हो रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं बहुत सज सवर के तैयार हुई हूँ विथ वेरी ब्यूटीफुल नाइस मेकअप, लवली हेयर डू, लवली वेडिंग अटायर। सो ऑफ कोर्स बहुत प्रिटी एंड बार्बीश फील कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 20 kgs का लहंगा है और मतलब काफ़ी भारी है और शादी के दिन तो आपको 18-19 घंटे के लिए पहनना होता है, तो इट्स क्वाइट हैवी बट इट्स सो प्रिटी एंड सो एलिगेंट। आई लव द कलर, इट्स न्यूड, मतलब मेरे जिस तरीके का चॉइस है इट्स एब्सोल्युटली फिटिंग वेरी वेल। तो इनके साथ आज मैं शूट कर रही हूँ और इन्होंने जो मुझे लुक दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कुछ हॉट दे दिया है। बहुत ही डिफरेंट लग रही हूँ मैं। और जैसे आप देख रहे हैं मेरा मेकअप कितना प्यारा लग रहा है और हेयर बहुत ज़्यादा मतलब बाउंसी किए हुए हैं, तो कुछ हॉट लगने की तैयारी चल रही है। राइट करीमा? राइट। अब अर्चना गौतम का मॉडर्न वाला स्टाइल है तो वहीं सृजिता का इंडियन अटायर है। दोनों ने अपना अपना लुक पसंद किया है और अब शुरू होगा इनका हॉट वाला फोटोशूट। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मेकअप को इतने घंटों तक एकदम सटल कैसे रखना है ये भी देखना होता है। इतने सारे लाइट के बीच बार बार पोज बदलना, जब तक फोटोग्राफर को उसका परफेक्ट एंगल ना मिले तब तक पोज देते रहना, ये सब कुछ फोटो शूट का हिस्सा होता है। लेकिन आपके साथ जब एक अच्छी टीम हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाता है। गरिमा सिन्हा की ऐसी ही टीम है
और वो हमेशा अपनी टीम का इसीलिए शुक्रिया अदा भी करती हैं। फ़ोटोशूट तो मैं हमेशा से एंजॉय करती हूँ क्योंकि बहुत फ़न होता है फ़ोटोशूट में, यू कैन गेट लवली पिक्चर्स, अपने ही पिक्चर्स देख के खुद ही खुश हो। सो ऑफ कोर्स आई लव फ़ोटोशूट एंड दिस वन आई डिड फॉर दिस अमेजिंग मैगजीन कॉल्ड वेडिंग मंत्रा। सो वेरी एक्साइटेड, वेटिंग फॉर द रियल पिक्चर्स टू कम आउट। मतलब इस टाइप कि हमने कभी कोई लुक किया नहीं है, बिल्कुल रिवीलिंग एंड हॉट। हम लोग ने माइंड में रख के अर्चना आपके लिए ऐसा लुक किया है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि आप जैसी हॉट कोई और है भी नहीं। अब हम आपके लिए ये एक्सक्लूसिव फोटो शूट लेकर आए हैं और आपको बता दें आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फोटो शूट होने वाला है, जिसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काम की कसम, और बता कि क्या कारण है, ऐसा कौन सा राज है जो तुम छुपा है? तुम इस घर में नहीं रहोगी। समझ जी क्या कह रही हैं? समझ ससुराल में जब कोई दुल्हन आती है तब उसकी अर्थी ही उस घर से बाहर जाती है। ऐसी मंशा हर एक दुल्हन की होती है, लेकिन उससे पहले अगर कोई घर से बाहर निकाल दे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ बुलबुल के साथ। मासा ने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है। मासा की नजरों में अभी अभी बुलबुल को तो जगह मिली थी, लेकिन बुलबुल ने मासा के अरमानों पर पानी फेर दिया। बुलबुल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, और सारा जो एक किस्सा है वो शो में इसी हिसाब से चल रहा है। और उसके बाद जब वो गिर जाती है नीचे तो एक कंसर्न है, और हॉस्पिटल से बाद में आके उसकी क्लास लगती है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, वो तो ज़रूर थोड़ा सा ट्रिकी है। और उसके बाद जो भी होता है बहुत भयानक होता है, और इसीलिए उसको घर से बाहर निकालने के लिए ये जो पहल है ये सुलक्षणा करती है। बात दरअसल ये है कि मासा को पता चल गया है कि वो माँ नहीं बन सकती। अब ऐसी हालत में उनका सपना टूट गया, इसलिए वो बुलबुल से पूछती भी हैं कि भला ऐसा क्या है कि वो इस घर को चिराग नहीं दे सकती। काम की कसम, और बता कि क्या कारण है, ऐसा कौन सा राज है जो तुम छुपा रही हो? जो तुम मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसका बच्चा नहीं करना चाहती, ये सब क्या कारण है? यानी कि बुलबुल माँ नहीं बन सकती, लेकिन इस सवाल पर बुलबुल बस हाथ जोड़कर सासू माँ के कदमों में गिर जाती है। पर सासू माँ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, वो तो बुलबुल को बाहर का रास्ता दिखा देती है। तुम इस घर में नहीं रहोगी। समझ जी क्या कह रही हैं? अब बुलबुल बताए तो बताए कैसे, क्योंकि वो अपना सच बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती। और देखिए इसका फायदा हो रहा है दृष्टि को। जहाँ पे बुलबुल जो होती है उसके हिसाब से उसने मासा की ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और बुलबुल का ऐसा है कि वो चाहती है कि ये खुशी वो दे पूरे घर को, लेकिन अभी इस समय वो ये खुशी नहीं दे सकती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो नाबालिग है, वो अभी तैयार नहीं है मेंटली फिज़िकली किसी भी तरीके से। और मासा चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब मासा को उसने ये बात क्लियर कर दी, लेकिन कोई रीज़न की वजह से मासा वो चीज़ सुन नहीं पाई, और बुलबुल के साइड से ऐसा हो गया कि मैंने तो सब कुछ क्लियर कर दिया है। बुलबुल भला कैसे बताए कि वो अभी नाबालिग है और वो अभी माँ बनने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना होगा कि वीर बुलबुल का कैसे साथ देता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।